उसी रामराज की कल्पना में आज दलित हों। पहले तो दलित पीटे गए, दलित का सर मुड़वाया गया, घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया। आज अति पिछड़े और पिछड़े के साथ भी यही दुर्व्यवहार हो गया। जो लोग सवर्ण जो है सामंती, वह अपना परिचय दे दिया कि हम आज तुमसे ऊंचे हैं, तुम्हारे पूर्वजों को मैंने गुलाम बनाया और आज भी तुम मेरे बराबरी में नहीं बैठ सकते हो, तुम आज भी मेरे पैरों के नीचे रहने वाले हो, तुम मेरे पैरों के नीचे रहो। यही अभी हम बिहपुर थाना, बिहपुर सहायक खड़ीक पर थाना है, वहाँ एक धानुक जाति की महिला जो 52-53 वर्षीय है, उनके साथ विवश हत्या बलात्कार हुआ। ये मौतें मुरवाने की बात तो छोड़ दीजिए, पेशाब को दे पे मुतने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि अगर ज्यादा बढ़ता दिखता बराबरी उसकी हत्या तक वो लोग करता है, बदनाम करता है। क्या नहीं, दलित आदिवासी अति पिछड़ा बहुजन समाज के लोग अगर बड़े पदाधिकारी बन जाए उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शिवाजी महाराज को बहुत गौरव से नाम लिया जाता है, भारत के बहुत छत्रपति शिवाजी महाराज। ब्राह्मण ने उनकी राज तिलक कैसे किया? पैर के अंगूठा से। तो उस समय भी देखिए कितना बरस पहले है। पीडीए की बात यही छलावे धुरतही करने के कारण आज हमारा समाज का लोग और हमारा नेता पीछे जा रहा है। जिस दिन हमारा समाज ओरिजिनल पीडीए पर आ जाएगा तो जान लीजिए चपरासी से लेकर चंडी पाठ पर बहुजन बैठेगा। मूत्र से शुद्धिकरण क्या? और उसके पास गाय गोबर मूत्र है तो देगा क्या? और बहुजन समाज के साथ दूध है, ये उसको दूध पिलाता है तब ना मूत्र छिड़ता है। ये उसको दूध देना बंद कर दे, वो मूत्र देना बंद कर देगा। देखिए जिस तरह से ब्राह्मण कथा करके अपने घर का दिनचर्या चलाते हैं, एक से उनकी कथावाचक कहते हैं कि हम पहले भीख मांगते थे, हमको खाने का नहीं पुरता था, कथा बोल करके ही हम अपना व्यापार चला रहे। तो यही बात शूद्रों ने भी सीखा कि चलो तुम कमा रहे हो तो हम भी कमाएंगे। तो उनके पेट पे लात पड़ने लगा कि ये भी कथावाचक हो जाएगा तो हमको हमारे पेट पर लात पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले ही यूपी में दो यादव जो कथावाचक थे उनको बुरी तरह से ट्रोल किया गया, उनको मारा पीटा गया। उनको मारे पीटने के साथ साथ एक महिला के पैर में नाक रगड़वाया गया। नाक रगड़वाने के बाद भी अगर उनका मन नहीं भरा तो उन पे शुद्धिकरण के नाम पर महिला का, ये तो कहना नाम नहीं लेना चाहिए कि मूत्र का उस पर छिड़काव किया गया और उन पे बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई भी यादव या जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कथावाचक हो सकते हैं कि नहीं? क्या किसी एक जाति विशेष पर किसी का पैटेंट लगा हुआ है क्या कि वही कथावाचक करेंगे? क्या नाम है? गौतम कुमार प्रीतम। गौतम जी, जो संपूर्ण मामला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई ब्राह्मण समुदाय के ही लोग ही सिर्फ कथावाचक करेंगे या कोई और भी कर सकता है? जी, ये तो जो लोग कह रहे हैं कि समाज के अंदर जाति पाति खत्म हो गया, उसके मुंह पर ये करारा तमाचा है। खास करके भाजपा के ज्यादातर लोग जो हैं ये हमेशा कहते हैं अब जात पात नहीं रहा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र है तो उसी हिंदू राष्ट्र में जो राम राज लाना चाहते हैं, जिस राम राज में शंभु की हत्या होती है, उसी राम राज की कल्पना में आज दलित हों। पहले तो दलित पीटे गए, दलित का सर मुड़वाया गया, घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया। आज अति पिछड़े और पिछड़े के साथ भी यही दुर्व्यवहार हो गया। जो लोग थोड़ा सा अपने आप को क्षत्रिय समझने लगे थे, आज देख लीजिए जो श्याम कटेरिया है आंख से वो अंधा है, देविका पटेल जो मध्य प्रदेश से थे, अभी जो संत यादव है समाज से जिनका सर मुड़वाया गया, विभिन्न जगह। और ये घटना जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, भाजपा का वहां प्रभाव है, वहां ये ज्यादातर हो रहा है। कहा जा रहा था कि पहले आप देखिए जातिगत जनगणना बाद में आया है, इससे पहले कहा जाता है बीजेपी किसी को जात पात नहीं मानती है, बल्कि हिंदू बनाने की बात करती है, सबको हिंदू। तो हिंदू आप लोग को बनने कहाँ दिया जा रहा है? देखिए वो तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उन्होंने पहली चुनाव ही लड़ा पिछड़ा के नाम पे, उसके बाद अब अति पिछड़ा बनना चाह रहे हैं। तो ये उनका केवल मुखौटा है। और भाजपा का जो IT सेल है जो इस तरह का गंध फैलाते रहता है, सिंदूर योजना चलाते हैं, विभिन्न तरह का, वो हमेशा इसी तरह का काम करते हैं, किसी तरह हम बैकवर्डों का, दलितों का, आदिवासियों का हम वोट ले लें। और ये केवल उसका वोट बैंक के लिए राजनीति है। इस देश से जातिवाद खत्म नहीं हुआ, जाति के प्रति जो घृणा है वो खत्म नहीं हुआ है। जाति के नाम पर आज भी दंश झेला जा रहा है। अभी हम जहां से आते हैं, पत्रकार महोदय बताना चाहते हैं कि अभी हम बिहपुर थाना, बिहपुर सहायक खड़ीक पर थाना है, वहाँ एक धानुक जाति की महिला जो 52-53 वर्षीय है, उनके साथ विवश हत्या बलात्कार हुआ। अच्छा, ऐसा कहा जाता था कि पहले जो वर्ण व्यवस्था जो हुआ वो 4 वर्ण व्यवस्था हुआ अपने कास्ट के आधार पे। और देखिए कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वो ब्राह्मण बनेगा, जो तलवार चलाएगा, जो लड़ाई करेगा वो क्षत्रिय रहेगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य बनेगा, और जो काम जो इस तरह का कुछ काम करेगा वो शूद्र कहलाएगा। तो देखिए ये जो 2 यादव थे वो तो ब्राह्मण का काम कर रहे थे, वो तो अपने बुद्धिजीवी के तौर पर टीचर भी थे और वो काम कर रहे थे ब्राह्मण का, फिर भी उनको ब्राह्मण का काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? यही तो है, आप कितना भी पढ़ लिख करके ऊंचाई चलिए। अभी हम आपको कहना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज को बहुत गौरव से नाम लिया जाता है, भारत के बहुत छत्रपति शिवाजी महाराज। ब्राह्मण ने उनकी राज तिलक कैसे किया? पैर के अंगूठा से। तो उस समय भी देखिए कितना बरस पहले है, उससे भी पहले जाइए, तथागत बुद्ध भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहे हैं। आज भी ब्राह्मण वर्चस्व उसी तरह कायम है और आज जो है उसी तरह जातिवाद
बढ़ा है पिछले जब से भाजपा की सरकार आई है। जात पिछड़ों का क्या संदेश देंगे, क्या करना चाहिए उनको? पिछड़ों को कहना चाहेंगे कि आप दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सब लोग आपस में शादी ब्याह करिए, बेटी रोटी का रिश्ता रखिए और एकजुट होइए, कोई किसी का अपमान नहीं करिए, तभी हमारा सचमुच में भारत मजबूत होगा, बलशाली होगा और बहुजन एकजुटता हो। अच्छा, आप कराइए, जो 2 यादव हैं और उनके साथ एक धानुक समाज के जो लोग थे, वो अगर यही जो कथावाचक कर रहे थे, मान लीजिए भगवत कथा कर रहे थे, कुछ और कथा कर रहे थे, इनको नहीं लगता है कि इनको कथा करना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उनका कथा करना चाहिए, घर घर जाके करना चाहिए? यहीं पर तो हम पिछड़ा दलित मार खा रहे हैं, हम उनका नकल कर रहे हैं। आप नकल करने जा रहे हैं, आप टिक बढ़ा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, लेकिन वो समझ रहा है कि टिक बढ़ाने वाला जो है जादव है, तिलक लगाने वाला जो है धानुक है, कुर्मी है, जादव है, दलित है। ये वो दिखाना चाहता है टिक के माध्यम से। तिलक आप स्वयं रच लीजिए, ब्राह्मण टेब लेगा, पता कर लेगा ओ ये शूद्र है, आपको 4 सूता देगा, अपने 2 सूता रखेगा, अपने द्विज कहलाएगा, अपने विप्र कहलाएगा, आपको शूद्र कहेगा। ये तो पूरा उनका षड्यंत्र ही, पूरा षड्यंत्र। अच्छा, ये जो मारपीट हुआ, उनको क्या लग रहा था कि उनकी जो रोजी रोटी है वो छीन रहा है कोई? देखिए, जिस तरह से ब्राह्मण कथा करके अपने घर का दिनचर्या चलाते हैं, एक से एक उनकी कथावाचक कहते हैं कि हम पहले भीख मांगते थे, हमको खाने का नहीं पुरता था, कथा बोल करके ही हम अपना व्यापार चला रहे। तो यही बात शूद्रों ने भी सीखा कि चलो तुम कमा रहे हो तो हम भी कमाएंगे, तो उनके पेट पे लात पड़ने लगा कि ये भी कथावाचक हो जाएगा तो हमको हमारे पेट पर लात पड़ जाएगा, इसलिए उसका माथा मुंडवा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला सामाजिक और आर्थिक। क्या लग रहा है ये जो मामला हो रहा है, 2 यादवों का सर मुड़वाया गया, उनका नाक रगड़वाया गया और उनपे मूत्र का छिड़काव किया गया, कैसे देख रहे हैं संपूर्ण मामलों को आप? देखिए, ये ब्राह्मण जो है, सवर्ण जो है, सामंती, वह अपना परिचय दे दिया कि हम आज तुमसे ऊंचे हैं, तुम्हारे पूर्वजों को मैंने गुलाम बनाया और आज भी तुम मेरे बराबरी में नहीं बैठ सकते हो, तुम आज भी मेरे पैरों के नीचे रहने वाले हो, तुम मेरे पैरों के नीचे रहो। यही कारण है कि अगर बराबरी की पढ़ लिख कर बात करता है, या कथा कहता है, या अफसर बनता है, या अधिकारी बनता है, उसके साथ ये प्रताड़ित करता है। ये माथे मुड़वाने की बात तो छोड़ दीजिए, पेशाब उद्दे पे मुतने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि अगर ज्यादा बढ़ता दिखता बराबरी में, उसकी हत्या तक वो लोग करता है, बदनाम करता है। क्या नहीं, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, बहुजन समाज के लोग अगर बड़े पदाधिकारी बन जाए, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों से गोड़ लगवाया, ब्राह्मण नाम बताया, यादव नहीं बताया। ब्राह्मणों का गोड़ लगवाना क्या इतना बड़ा पाप हो गया? ब्राह्मण गोड़ लगवा सकता है यादव से, भूमिहार से, सबसे। देखिए, मैंने पहले ही कहा, वो आज भी चाहता है कि हमारे बराबरी में हमसे बड़े नहीं हो। उसने ये बता, शूद्रों किससे बताता है कि तुम मेरे पैरों के नीचे रहने वाले हो, इसलिए मेरे बराबरी में नहीं हो, इसीलिए गोड़ लगवाया, न घिसवाया, मूत्र से शुद्धिकरण किया। अब उसके पास गाय गोबर मूत्र है तो देगा क्या? और बहुजन समाज के साथ दूध है, ये उसको दूध पिलाता है तब ना मूत्र छूटता है। ये उसको दूध देना बंद कर दे, वो मूत्र देना बंद कर देगा। क्या लग रहा है, इतने जितने भी शादी जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह हो चाहे कोई और हो, उस समय इन लोगों को बुलाना चाहिए? और नहीं बुलाना चाहिए, और लोग जग रहा है, अब जग रहा है, उसको नहीं बुलाना चाहिए। अब लोग बहुजन रीति रिवाज से अब विवाह शादी करना शुरू कर दिया है। ये जागरूकता आई है और आने वाले समय में बहुत जल्द ये जागरूकता आएगी। और स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वह सपने पूरा होगा कि जब ये लोग पूरी तरह से शिक्षित हो। अभी तो 55% मात्र शिक्षित हुआ है 90 के बाद, आजादी के बाद। जिस दिन ये 85% शुद्ध शिक्षित हो गया, इस दिन इसको पूरे देश में रहने का कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये दुम दबाकर फिर जहां से आया है वहां भाग जाएगा। अखिलेश यादव उनको काफी सम्मानित किया है, कह रहे हैं कि ठीक है, गलती किया है, उसको दंड तो मिलेगा ही, इनको सम्मानित। अखिलेश यादव को हम कैसे कह दें? अखिलेश यादव जी के पीछे जो बैठे हैं उनके घर में, जैसे कि कुल्हाड़ी जो है गाछ को काटता है, गाछ कहता है हमको क्यों काटते हो, तो कहता है तुम्हारा लोग ही मेरे पीछे लगा हुआ है। तो अखिलेश यादव के पीछे कौन लोग लगा हुआ है? माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया है। तो अखिलेश यादव समझना चाहिए कौन सा पीटीए है आपको, वह सुधरे, नहीं तो अभी तो गंगा जल से धोया हुआ है। आने वाले टाइम में अगर बहुजन समाज सबको एक साथ नहीं किया तो अखिलेश यादव का क्या हालात करेगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी। आपका कहना है कि अगर विपक्ष का नेता बनाना ही था तो उनको कोई भी पीडीए के जो लोग था उससे बनाता, लेकिन उन्हें बनाया नहीं। तो अखिलेश यादव का विवाह किसके घर में हुआ है? सामंतियों के घर में है। अखिलेश यादव के बगल में रहने वाला कौन लोग है? सारे सामंती सवर्ण लोग है। तो उसका आज भी, वो तो पीडीए की बात करते हैं। अरे देखिए, पीडीए की बात, यही छलावे धुरतही करने के कारण आज हमारा समाज का लोग और हमारा नेता पीछे जा रहा है। जिस दिन हमारा समाज ओरिजिनल पीडीए पर आ जाएगा तो जान लीजिए चपरासी से लेकर चंडी पाठ पर बहुजन बैठेगा। नहीं तो आज भी आजादी के 50 साल में तो चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में वही लोग बैठा हुआ है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंशी बन जाए तो क्या मेरे पक्ष में फैसला आएगा? यही हालात है भाई देश की। दोस्तों, इनका कहना है कि देखिए, जितने भी नेता हमारे हैं वो नेता सिर्फ पीडीए और बहुजन की तो बात करते हैं, बट अपने पास जो आसपास जो लोग को रखते हैं वो कौन लोग हैं, नजर दौड़ाइए और उनको देखिए। चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, जो हमारे नेता हैं वो उन्हीं लोग को आसपास रखते हैं जो हमारा कत्ल करना चाहते हैं, हमारा अपमान करते हैं। दोस्तों, तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं श्री संतोष यादव। जय हिंद।